दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षा सेवक तालमेल मरकज के ऐसे कामों के बारे में जिसे लोग काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता था। इनके कामों की सराहना सभी जगह होती थी, चाहे वो विद्यालय हो या विद्यालय से बाहर हो। लेकिन इस बार शिक्षा सेवकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और शिक्षा सेवकों से थोड़ा जो है ना वो काम कम लिया जा रहा है। अब ये भरोसा, ये विश्वास क्या टूटता नज़र आ रहा है? ये भरोसा 15 साल के बाद दरकता नज़र आ रहा है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर बात क्या है और शिक्षा सेवक कितने मायूस और नाराज़ क्यों हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद हो रहा बिहार सहित पूरे देश में जनगणना का। जनगणना जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन योजना है केंद्र सरकार का, और ये हर 10 वर्ष के बाद जनगणनाएं होती रही है अपने देश में। लेकिन कोविड की वजह से जनगणना जो है ना वो प्रभावित हो गई, जनगणना नहीं हो पाया। और इस बार जनगणना 2026-27 में 27 में जनगणना को यानी कि पूरा करके उसको दे देना है। तो ऐसे दे देना है तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो भी चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े हों या फिर अन्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वही जनगणना कार्य को करते हैं। ये आउटसोर्सिंग कंपनियों को नहीं दिया जाता है या फिर अनुबंध के आधार पर जो काम करते हैं उनको नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में आज बात करेंगे कि क्या शिक्षा सेवक जो हैं वो विकास मित्र से भी कम योग्यता रखते हैं। जो शिक्षा सेवक के कंधे पर इतना बेहतरीन जवाबदेही था शिक्षा की अलख को जगाने का, और जिन्होंने पूरे बिहार में इतना बेहतरीन शिक्षा का अलख जगाया, आज वो जनगणना कार्य से वंचित क्यों हैं? आखिर शिक्षा सेवकों को जनगणना कार्य से वंचित क्यों किया जा रहा है? जबकि इसके पहले जो जातीय गणना हुई, तो जातीय जो गणना हुई उसमें शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य को संपन्न किया, वो भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी त्रुटि का। तो आज जब सारा कुछ है, अब तो और भी ज़्यादा योग्यता हो गया है, इनके पास मोबाइल हो गया, मोबाइल चलाने का इनके पास और ज़्यादा कला हो गया है, तो फिर जनगणना से वंचित करना शिक्षा सेवकों के लिए कहाँ लाजमी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जहाँ इसी संबंध में मैं बात कर रहा हूँ कि नवादा जिले का हिसुआ में एक ऐसा मामला आया है जहाँ पर शिक्षा सेवक तालीम मरकज जो हैं वो नाराज़गी जताए हैं कि हम लोगों को, जो शिक्षा सेवक हैं, उनको आखिर जनगणना कार्य से जो है ना हम लोगों को वंचित क्यों किया जा रहा है। तो उसके संबंध में क्या कुछ कहा गया है हम आपको बताते हैं। यहाँ मकान सूचीकरण, जो जनगणना कार्य से पहला काम है मकान सूचीकरण का, शिक्षा सेवकों को प्रगणक नहीं बनाया गया है, जिससे शिक्षा सेवकों में नाराज़गी है। मुसहर भुइयाँ शिक्षा सेवक महासंघ के प्रदेश सचिव सह जिलाध्यक्ष मुकेश मांझी ने बताया है कि इस बार आगामी जो 26-27 में मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की तैयारी चल रही है, उसमें उसमें शिक्षक और विकास मित्र को और अन्य कर्मियों को प्रगणक बनाया गया है, लेकिन शिक्षा सेवकों को इसमें वंचित रखा गया है। जबकि पूर्व में 11-12 में सभी शिक्षा सेवक को सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित गणना एवं पशु गणना जैसे कार्यों पर लगाया गया था, जो सराहनीय रहा है। ये भी बात सही है, उन्होंने बहुत ही शिक्षकों से कम काम करके नहीं दिया, बल्कि इन लोगों ने अपना काम समाप्त करके शिक्षकों के काम को भी कर लिया। समझ गए? यानी कि अपना तो काम कर ही रहे थे, साथ साथ दूसरे शिक्षकों का भी काम कर रहे थे, और समय से पूर्व अपना काम तो बहुत पहले ही लोग ख़त्म कर लिया, शिक्षकों का भी काम ये लोग समय से पहले ख़त्म कर दिया, जो कि कम सराहनीय बात नहीं है। शिक्षक हाँफ रहे थे अकेले, लेकिन शिक्षा सेवक अपना तो काम किए, दूसरे शिक्षिकाओं का भी काम कर दिए। तो ऐसे में शिक्षा सेवकों को लगता है कि जब मुझ में टैलेंट है तो फिर हमें सरकारी कामों से वंचित क्यों किया जा रहा है। तो इसी संबंध में देखिए क्या कहे हैं मुकेश मांझी। कहे हैं कि हम शिक्षा सेवक डीएम समेत संबंधित अधिकारियों से प्रगणन की ज़रूरत पर शिक्षा सेवकों में को काम पर लगाए जाने का हम मांग करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबको काम पर लगाइए,
और हम पर भरोसा करिए। और हम भी सरकारी सेवक हैं और हम आपके काम को तत्परता से और कम समय में और बेहतर करके देंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है, मांग भी काफ़ी अच्छा है और इन्होंने जो काम किया है पीछे भी इनका जो फीडबैक देखिए, इनका जो रिकॉर्ड देखिए, वो भी सराहनीय है। तो चलिए दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या शिक्षा सेवकों और शिक्षा सेवक तालमेल मरकज़ है उनको जनगणना कार्य में लगाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होती है एक नए अपडेट के साथ। शिक्षा जगत की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षा सेवक, जय बिहार।